नमस्कार मेरे भाई बहनों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितेश राणा में। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो भी अभी नया व्यूअर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा हूँ। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ नई और सारी वीडियो बना पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे देखने के बाद और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसके बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका थीम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 2025 में इलेक्शन क्यों हारे और क्या कारण रहा, उनके साथ ऐसा हुआ और न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र ने क्या उनको चेतावनी दी थी कि वो इस साल इलेक्शन में कुछ ऐसा देखेंगे जिनसे उनकी पूरी लाइफ बदलेगी। उनकी लाइफ में अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी ने क्या बेनिफिट दिया, उनके पर्सनल ईयर जब उनके फेवरेबल में आए तो उनको क्या बेनिफिट मिला, उनके पर्सनल ईयर जब एंटी रहे तो उनको क्या नुकसान हुआ, उनके पर्सनल ईयर ने 2025 में ऐसा क्या गेम खेला कि वो इलेक्शन हार गए और 2022 में ऐसा क्या रहा कि वो इलेक्शन जीत गए। 2013 में, 2012 में, 2014 के अंदर, 15 के अंदर और 20 के अंदर वो कब उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब ज्वाइन की, कब उनका सिलेक्शन हुआ, उनका पर्सनल ईयर क्या था और सच में ही न्यूमरोलॉजी ने क्या उनके जीवन में वर्क किया। इसी के साथ ये जो वीडियो है उनकी पूरी लाइफ को आपके सामने मैं एक केस स्टडी के तौर पर रख रहा हूँ। ये केस स्टडी अरविंद केजरीवाल जी की, जो कि हमारे पूर्व सीएम रहे दिल्ली के, उनके बारे में है। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैं कुछ खुलासे आपके सामने करने वाला हूँ, जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि न्यूमरोलॉजी सच में ही वर्क करती है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। अगर मैं बात करूं उनके ड्राइवर और कंडक्टर की, तो उनका ड्राइवर 16 तारीख के हिसाब से बना 7 और उनका जो कंडक्टर बना वो उनकी डे, मंथ और ईयर को टोटल करने के बाद 39 बना और फिर 39 को टोटल करेंगे 12 बना और 12 को टोटल करते हैं तो 3 बना। यानी उनका जो ड्राइवर है वो है उनका 7 और उनका जो कंडक्टर बना वो बना 3। उनका कुआ नंबर अगर मैं निकालता हूं तो उनका कुआ नंबर है 5। उनकी डेट ऑफ बर्थ का चार्ट मैं आपके सामने, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान से देखिए। अरविंद केजरीवाल जी की का जो चार्ट है उसके अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 88 आया हुआ है, 66 आया हुआ है और कुआ नंबर से 5 आया हुआ है और 1 भी है। इनकी लाइफ के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा, जिस कारण ये पढ़ने में काफी अच्छे थे, क्योंकि इनका ड्राइवर और कंडक्टर 7 और 3 है। 7 नंबर जो कि केतु का नंबर है, लेकिन वो विजडम का नंबर कहलाता है। 3 नंबर जो जुपिटर जी का है, जो कि हमारे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का है, वो ज्ञान के देवता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उनको अथाह ज्ञान मिला। अरविंद केजरीवाल जी 1993 के अंदर IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हुए 1993 के बैच में। अब 1993 को अगर मैं बात करता हूं तो ये इनका पर्सनल ईयर 1 रहा। यानी जैसे ही पर्सनल ईयर 1 आया, अब इनका ड्राइवर और कंडक्टर 7, 3 है और 1 से कंपेटेबल है, तो इनका पहला सीधा शिक्षक लगा और ये इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किए गए। इनके बाद 1995 में इनका एक साल आया जो कि था इनका पर्सनल ईयर 3। अब इनका कंडक्टर जो है 3 है और 3 जुपिटर का नंबर है और इनका जो पर्सनल ईयर आया वो भी 3 आया। इसी कारण से इनको जो डिपार्टमेंट मिला वो था कमिश्नर के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद आपको पता ना हो, इनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा था जो इनको बहुत सारी खुशियां दे रहा था। इसी साल पर्सनल ईयर 3 में अरविंद केजरीवाल जी की शादी भी हुई। अगला साल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 2006। इनका पर्सनल ईयर बना 5। इस साल रेमन मैग्सेसे ने इनको अवार्ड दिया इनकी सेवाओं के लिए, जो कि ये सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति बिना किसी लालच के कर रहे थे। इसके बाद आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा लोग अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जानते हैं। ये जो साल रहा 2010, इनका पर्सनल ईयर बना 9। अब 9 ईयर आप सब जानते हैं सोशल नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ये सभी की भलाई का काम सोचता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी पूरे तौर पर 2010 के अंदर अपनी सोशल सर्विसेज के अंदर आ गए
और उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ में आंदोलन किया जो कि था लोकपाल बिल के लिए। इसके बाद इनका पर्सनल ईयर बना 2013 के अंदर पर्सनल ईयर 3। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे जी से अलग होकर इन्होंने एक पार्टी बनाई जो थी 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी। इस अलायंस को 2013 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का मौका मिला और अरविंद केजरीवाल जी को 2013 में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका पर्सनल ईयर फिर से 3 आया। आप ये देख रहे होंगे कि जब भी पर्सनल ईयर 3 अरविंद केजरीवाल जी की लाइफ में आया वहां पर इनको ढेर सारी खुशियां मिली। आपने देखा इनका सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे हुआ 95 में, फिर इनकी शादी हुई और जैसे ही अभी 2013 आया ये भी इनका पर्सनल ईयर 3 बना और इनको दिल्ली का सीएम बनाया गया। 2014 के अंदर इनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि ये संसद के अंदर लोकपाल बिल को पास नहीं करवा पाए। अब क्यों दिया? क्योंकि 2014 इनका पर्सनल ईयर 4 बन रहा था। अब जब भी पर्सनल ईयर 4 बनता है आप सब जानते हैं कि ये टेंशन, हर्डल्स, परेशानी देता। मानता हूं कि पर्सनल ईयर 4 इनके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बहुत अच्छे से जेल हो रहा था, लेकिन फिर भी इनकी कुछ ऐसी चीजें रही कि जिसकी वजह से इनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब यहां पर बात नहीं रुकती। इसके बाद इनका अगला साल यानी 2015, फिर इनका 2015 जो पर्सनल ईयर बना वो था 5। अब आप सब जानते हैं पर्सनल ईयर 5 बैलेंस का नंबर है, खुशियों का नंबर है और इनको फिर से दिल्ली का सीएम बनाया गया। इसके बाद 2016 इनका पर्सनल ईयर आया 6। अब यहाँ पर टेंशन की बात थी। 2016 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम टैक्स से ले ली थी। 2016 वो साल था जब इनको डायबिटीज जो है डिक्लेयर हुई और इनका ऑपरेशन भी हुआ, इनकी सर्जरी भी हुई कफ के चलते हुए। अब ऐसा क्यों हो? क्योंकि 2016 इनका पर्सनल ईयर बन रहा था 6 और आप सब जानते हैं कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 होता है और आपका पर्सनल ईयर 6 आता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्डल्स देगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा और सर्जरी, हॉस्पिटलाइज आपको होना ही पड़ सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। इसके बाद दोस्तों पर्सनल ईयर 1 आया इनका 2020 में और आपको पता है दिल्ली में इलेक्शन फिर से हुए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का सीएम बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इनका पर्सनल ईयर फिर से 1 आया और आपको पता होगा कि जब भी इनका पर्सनल ईयर 3 आया है और 1 आया है इनको ढेर सारी खुशियां दी है, क्योंकि सूर्य का नंबर था, राजा का नंबर था, वो इनके घर पे आते हैं और इनको ढेर सारी खुशियां देते हैं। लेकिन इन चीजों से आप ये समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ में पर्सनल ईयर का होता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, मैं आपको आगे भी बताता हूँ इनको हर्डल्स किस साल में ज्यादा हुई। इसके बाद इनका जो पर्सनल ईयर आया 2022 के अंदर वो था इनका पर्सनल ईयर 3। अब 2022 के अंदर आपको याद होगा पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे और इन्होंने पंजाब के अंदर अपनी पार्टी एस्टैब्लिश कर दी थी और ये भारी बहुमत से पंजाब के अंदर जीत गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो पर्सनल ईयर चल रहा था वो 3 चल रहा था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। जैसे ही पर्सनल ईयर 23 आया, आपको पता है इनका पर्सनल ईयर 4 बना 4। आपको पता है कि 2023 में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने पब्लिक के पैसे से अपने घर का रिनोवेशन किया है और इसी के कारण अरविंद केजरीवाल जी के घर पर ईडी की भी रेड पड़ी थी। क्योंकि पर्सनल ईयर 4 था तो टेंशन तो देगा ही देगा, जैसे पहले भी जब पर्सनल ईयर 4 आया था तो इनको टेंशन आई थी। अब बात आती है कि अगला साल था इनका 2024। आपको बता दूं दोस्तों कि 2024 जो रहा इनका पर्सनल ईयर 5 बना, लेकिन 2023 का इंपैक्ट जो कि पर्सनल ईयर 4 था इनको अरेस्ट किया गया। 2024 इनका पर्सनल ईयर 5 तो बन रहा था, लेकिन 2023 जो पर्सनल ईयर 4 था उसका इंपैक्ट वहां तक चल रहा था। लेकिन इसी साल 2024 के अंदर ही इनको बेल भी मिल गई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी इनके पर्सनल ईयर 2025 में जो बना। आप शायद समझ चुके होंगे कि अब इनका अगला साल 2025 ये जो साल है वो क्या है। इनका पर्सनल ईयर बना 6। और दोस्तों पर्सनल ईयर 6 जब भी अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 3 है उसको हर्डल्स प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो कि हम फॉलो करते हैं 5 फरवरी को नया साल मतलब पुराना साल पर्सनल ईयर खत्म होता है और 6 फरवरी को नया साल पर्सनल ईयर शुरू होता है। और दिल्ली में जो अब की बार इलेक्शन थे वो 5 फरवरी को थे और उनका रिजल्ट आने वाला था 8 फरवरी को, जो कि अभी आया। और आप सबने ये देखा कि 8 फरवरी को जब दिल्ली का
वोटिंग का रिजल्ट आया, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो पूरी तरह से हार गई, क्योंकि इस बार पर्सनल ईयर 6 उनकी लाइफ में आ चुका था। आपको मैंने पहले बताया था जब पर्सनल ईयर 6 अरविंद केजरीवाल जी की लाइफ में आया था, उस वक्त इनको डायबिटीज और सर्जरी का सामना करना पड़ा था और इन्होंने उसी साल अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ली थी, यानी प्रॉब्लम्स तो थी ना। इसी तरह से इनका ये जो 2025 है वो पर्सनल ईयर 6 बना, जो कि इनके लिए सही नहीं है। आपको ना पता तो अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इनका पर्सनल ईयर 6 है। तो दोस्तों मैं देखिए उनके लिए दुआ करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ रहें, उनकी लाइफ में खुशियां बनी रहे और वो फिर से दिल्ली के सीएम बनकर उभरे। इसी बातों को मैं यहाँ पर एंड अप कर रहा हूँ और दोस्तों मैं आपको भी ये बताऊंगा कि आप भी अपने पर्सनल ईयर चेक कीजिए। मैंने अपनी पूरी मेहनत से इनकी पूरी डिटेल निकालकर आपके सामने रखी, इनकी डेट ऑफ बर्थ के आपके सामने रखी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या खास है। अरविंद केजरीवाल जी को लग्जरी, ग्लैमर, पैसा सब कुछ मिलेगा क्योंकि इनकी ग्रेड में 666 है, इनकी ग्रेड में 88 है। इनके लिए सक्सेस डिले तो हो सकती है बट डिनाई नहीं हो सकती। 3/7 की वजह से इनको नॉलेज, ज्ञान, अपनी विजडम, इनको एजुकेशन सेक्टर में और बहुत सारी चीजों की नॉलेज रही, क्यों, और इसी वजह से ये असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर भी बने रहे। इनकी सूझबूझ का कारण इनका 3 और 7 रहा, क्योंकि 3 और 7 वाले इंसान बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, इनके अंदर इंतहा ज्ञान होता है, अथाह ज्ञान इनके अंदर भरा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम ले रहा हूं दोस्तों। आपका धन्यवाद, आप सबने मेरी वीडियो को देखा और इससे कुछ सीख अपनी लाइफ में ली। दोस्तों एक बार फिर से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनाए रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी केस स्टडी के लिए। थैंक यू। ओम शांति।